नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है, अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाई है, तब से जब भी कहीं भी बड़े से बड़े मीडिया पे कोई डिबेट होती है तो बीजेपी के प्रवक्ता या एनडीए घटक के प्रवक्ता हमेशा ये बात बोलते रह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट या पूरा उद्धव ठाकरे उनसे कनेक्ट है और बहुत जल्दी वो एनडीए में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसा डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बोलते रह रहे हैं। महाराष्ट्र में एक भाषण देते हुए उद्धव ठाकरे ने अपना पूरा इरादा समझा दिया कि वो एनडीए गठबंधन में कहीं नहीं जा रहे हैं। आइए जरा उनके भाषण को थोड़ा सुनते हैं और समझते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आणि मोदीजी, मी तुम्हाला आमंत्रण देतोय, विधानसभेचा प्रचार महाराष्ट्रात आत्तापासून सुरू करा। मी आहे आणि तुम्ही आहे, फक्त या शंडानं बाजूला ठेवा। नाव चोरायचं नाही, वडील चोरायचे नाहीत, धनुष्यबाण चोरायचं नाही, धनुष्यबाण बाजूला ठेवा, नवीन निशाणी घ्या, मिंद्याच्या वडिलांचा फोटो लावा आणि या समोर। वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी, आपको मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आमंत्रित करता हूं, यानी कि निमंत्रण देता हूं कि आइए आप महाराष्ट्र में एक बार फिर से प्रचार करना शुरू कर दीजिए और मैं खुद उस प्रचार में मैं भी रहूंगा। और इस बार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन तो साथ लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन आपकी डायरेक्ट लड़ाई मेरे से है। क्योंकि याद करिए, ये वही उद्धव ठाकरे जी हैं जिनको मोदी जी ये कहते हुए नहीं थकते थे कि ये नकली शिवसेना है और शिंदे ग्रुप को हमेशा वो असली शिवसेना बोल रहे थे। और वो ये सोच रहे थे कि शिंदे ग्रुप को अपने साथ शामिल करने पे, यानी कि उद्धव ठाकरे को तोड़ देने पे और एनसीपी के शरद पवार जी के पार्टी को तोड़ के अजीत पवार को अपने साथ मिला लेने के बाद उनको ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में 2019 से भी ज्यादा वो सीटें लाएंगे। यानी कि 41-42 सीटें जो पाई थी, 48 सीटों में से हो सकता है इस बार 45-46 सीटें पा जाएं। लेकिन 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये पता चल गया कि वहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई, उसके बाद शिवसेना है, फिर बीजेपी का कहीं नंबर आता है। और उनको ये समझ में आ चुका था कि उद्धव ठाकरे जी के साथ पूरा महाराष्ट्र है, सिर्फ बॉम्बे नहीं पूरा महाराष्ट्र है। इसीलिए इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एएनआई को एक इंटरव्यू दिया था मोदी जी ने। उस इंटरव्यू में बोला था कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी भी दल से। यानी कि वो ये बोलना चाह रहे थे कि जो छोटे भी घटक दल हैं, जो छत्रप हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इलेक्शन के बाद अगर जरूरी होता है रिजल्ट के बाद तो हमारे साथ हम उनको मिला लेंगे। और इसी बात पे हमेशा ये बोलते रहते थे कि महाराष्ट्र में कि वो बहुत ज़्यादा सीटें पाएंगे। अगर आपने किसी भी बड़े से बड़े विश्लेषण में देखा हो या एग्जिट पोल में देखा हो तो लोगों ने लगभग 40 सीट से ज़्यादा महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को दिखाई गई थी कि 40 सीट से ज़्यादा एनडीए गठबंधन जीतेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन वो 40 सीट नहीं पाया, उल्टा 17 सीट पा गया। इसी रिजल्ट के बाद से बीजेपी के आला कमान में ये बात चलने लगी कि कहीं विधानसभा के इलेक्शन में पूर्णतया साफ ना हो जाए। इसलिए बहुत दिनों से वो उद्धव ठाकरे के ग्रुप पर धीरे धीरे डोरे डाल रहे थे, धीरे धीरे ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी फूट है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार के बीच में सामंजस्य सही नहीं है। इसी बात को दूर करते हुए उद्धव ठाकरे जी ने उन्होंने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए बोला, मैं महाराष्ट्र में मोदी जी को आमंत्रित करता हूं कि मेरे सामने वो प्रचार करके दिखाएं। और उन्होंने इसी संबोधन में ये भी बोला कि वही मोदी जी हैं जो मुझे बोलते थे कि ये टेररिस्ट है, ये असली शिवसेना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने बोला कि मैं बोलता हूं हाँ मैं टेररिस्ट हूं, अगर मैं देश के संविधान को बचाने के लिए आपका विरोध करता हूं, इसके लिए आप मुझसे बोलते हैं टेररिस्ट, तो हाँ मैं टेररिस्ट हूं। मैं देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए अगर मैं आपका विरोध करता हूं, अगर आप इसके लिए बोलते हैं तो हाँ मैं टेररिस्ट हूं। हा आतंकवाद वाटतो, मग लोकशाही वाचवा हा आतंकवाद असेल तर मी आतंकवादी आहे। देश वाचवा, देशाचं संविधान हा आतंकवाद असेल तर मी आतंकवादी आहे। पण तुमचे जे बापजादे दिल्लीत बसलेले आहेत, मोदी आणि शहा, ते सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करतायत। आमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरी तुम्ही ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, पोलीस पाठवता। एक गद्दार जो अमोल तुझ्याकडे ज्यांनी विजय ठापला तो स्वतः निर्लज्जपणाने सांगतोय की काय करू, माझ्यासमोर मार्गच नव्हता, एक तर तुरुंगात जा नाही तर आमच्याकडे या। भ्रष्ट माणूस दम दाट्या करून तुरुंगाची भीती दाखवून तुम्ही पक्षामध्ये घेता, सरकार पाडता, पैशाचा लालूच दाखवता।
हा तुमचा नक्षलवाद नाही तर दुसरं काय आहे? हा तुमचा जो काय सरकारी, हा शासकीय नक्षलवाद आहे का? हा नक्षलवादच आहे. सत्तेचा दुरुपयोग करणं, विरोधी पक्ष तोडून टाकायचे, फोडून टाकायचे, चांगली सरकार चाललेली पाडून टाकायची आणि स्वतःच्या पक्षात घेऊन त्यांना मंत्रिपद द्यायची, हा शहरी नक्षलवादापेक्षाही भयानक, हा लोकशाहीची हत्या करणारा हा नक्षलवाद आहे. नक्सलवादी तुम्ही आहात. इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे जी ने यह बोला कि आप आइए महाराष्ट्र में, इस बार हम आपको विधानसभा में वैसे हार का नजारा दिखाएंगे जैसा हमने लोकसभा में आपको दिखाया था. हो सकता है उससे बड़ी हार हो. और इसी पे जरा समझते हैं कि क्यों ऐसा उद्धव ठाकरे जी बार बार बोल रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में आइए और मेरे सामने खड़े होइए. देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, इंडिया गठबंधन को लगभग 31 सीटों पर विजय हुई है. अगर इंडिया गठबंधन का सामंजस्य देखा जाए, इंडिया गठबंधन का अगर रणनीति देखी जाए तो बहुत स्ट्रांग नजर आई. वोट ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत नहीं हुई. इस चीज को उद्धव ठाकरे समझते हैं. ये अलग बात है कि उनको 9 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके बाद एनसीपी है. लेकिन इन तीनों पार्टियों को जोड़ दिया जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज आता है और जो वोटर्स का मूड दिखता है उद्धव ठाकरे जी को, उनको समझ में आता है कि वो इंडिया गठबंधन की ओर है. यानी कि कांग्रेस को जो समर्थक हैं, अगर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का ग्रुप साथ में आता है, एनसीपी का ग्रुप साथ में आता है, तो कंबाइंड होकर वोटर उनको वोट कर रहा है. इसीलिए इतने दिन से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या उनको कुछ बहुत बड़ा ऑफर मिल गया. उन्होंने सारे ऑफर्स को नकार दिया है. अगर किसी ने दिया भी है तो इसमें कोई डाउट नहीं, बीजेपी जरूर उद्धव ठाकरे जी को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रही होगी. जरूर शिंदे ग्रुप के कुछ लोग उद्धव ठाकरे जी से मिल रहे होंगे. जरूर आरएसएस के बहुत सारे लोग उद्धव ठाकरे जी से मिल रहे होंगे. इवन दो बीजेपी के भी बहुत सारे लोग मिल रहे. हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी फोन किया हो उद्धव ठाकरे को, लेकिन भाषण में उन्होंने सीधे सीधे बात बता दी कि वो इंडिया गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे. और उनके इस तीखे तेवर से ये समझ में आता है कि वो उन बातों को नहीं भूले हैं जिस तरीके से उनकी पार्टी को छिन्न भिन्न किया गया, जिस तरीके से बालाजी ठाकरे पे उंगली उठाई गई, जिस तरीके से उनके चुनाव चिन्ह को ले लिया गया, वो इन बातों को कहीं न कहीं गांठ बांध कर रखे हैं और वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाना चाहते हैं. इसका सीधे सीधे उन्होंने इशारा कर दिया. सीधे इशारा क्या कहें, इसको खुले तौर पर उन्होंने बोल दिया और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को चेतावनी दिया कि आप महाराष्ट्र में उनके सामने प्रचार करके दिखाइए और फिर मैं आपको दिखाता हूं. इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है कि महाराष्ट्र में मोदी जी ने लगभग 19 सभाएं की थी या 19 रैलियां की, मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन में, जिसमें से 15 से ज्यादा रैलियों पर मोदी जी की हार मिली, यानी बीजेपी को हार मिली है. लगभग 4 या 5 रैलियों पर ही उनको जीत मिली है. इसी गणित को समझने की अगर हम कोशिश करें तो लोग आज की डेट में चाह रहे हैं कि मोदी जी ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि लोग और ज्यादा उनसे गुस्सा करें और इंडिया गठबंधन की ओर झुकें. आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति कैसे कैसे करवटें बदलती है. आप हमारे साथ बने रहें. अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें. धन्यवाद.